रूपाली मैडम करते हैं। थैंक यू मैडम। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन दिलावर रहीम साहब, कठुआ, सांबा और उधमपुर का एक अपना ही रिश्ता है कि नहीं? है कि नहीं? जम्मू तो है ही, लेकिन उधमपुर, कठुआ और सांबा में जो हवा चलती है वही जम्मू में होता है कि नहीं? मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता घोषित होंगे और शायद भाजपा भी हमसे लीडर है, मैं एक दफा फिर से इन सबका स्वागत करता हूँ उधमपुर की धरती में। जब हमारी पार्टी 8 मार्च 2020 को हमारी पार्टी का गठन हुआ और उस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर की आवाज को उठाने वाला कोई भी सियासी लीडर जो था वो हमारे बीच नहीं आ रहा था। उस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन करने वाले जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जिन्होंने सभी लीडरशिप को, सभी जितने भी सोशल वर्कर्स, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम से सलाह मशवरा करके इन्होंने अपनी पार्टी का आगाज किया और इन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर की आवाज जो हमारे उस उड़ती साथियों उड़ती रहती हैं, लेकिन दरिया होता है, जिस तरफ बहता है रास्ता खुद बना लेता है। साथियों, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आप लोगों की अपनी पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने घरों में बैठ गई तो तब एक नेता निकलता है जिसका नाम अल्ताफ बुखारी होता है। वो नौजवान को गले से लगाता है और नौजवान के लिए काम करता है। ये जो सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार परेशान है। आज वो हर शख्स जो जम्मू कश्मीर में रहता है वो परेशानियों से दो चार है। उन सारी परेशानियों का इलाज अगर कोई शख्सियत कर सकती है, अगर कोई वो पार्टी कर सकती है, और उस पार्टी का नाम, उस शख्सियत का नाम अल्ताफ बुखारी और पार्टी का नाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। इनकी सोच ही हमारी पार्टी है और इनकी सोच तलवार की मोहताज नहीं, अपनी पार्टी की हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग वोटों से लगाए हुए चूमते हैं, अपनी पार्टी की शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। धन्यवाद। उस ट्रैफिक जैम में फंसे, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेहस है कि कहीं पुलिस वाले का नाम नहीं देखा मैंने कि पुलिस वाला जाता, इसको नीचे उतारता, शायद अस्पताल में जाकर बनाए कश्मीर को सजाना है। कश्मीर दीवार गया, जम्मू भी सज गया, लेकिन न लोग जम्मू के बचे न कश्मीर के लोग बचे। जब बात आई उन लोगों की जिन पे जम्मू वालों ने भरोसा किया, पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने वो डोगरा रियासत खत्म, उन्होंने वो दरबार को खत्म किया जो जम्मू और कश्मीर के दरमियान एक इमोशनल बॉन्ड था, जो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, जो न जम्मू की हो न कश्मीर की हो। जम्मू वाला इतना ही मेरी है जितना कश्मीर के और वो खाली अपनी पार्टी की सरकार तैयारी कर चुके हैं और नवंबर या दिसंबर या जनवरी में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस पर इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन जब होंगे तभी मुद्दों की बात करेंगे। अभी तो लगता है, वो कहते हैं ना, वो टॉफ़ी जो है जैसे दिखाते हैं ना, लॉलीपॉप बच्चे को दिखाते हैं। दिल्ली अभी तक लॉलीपॉप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कभी अखबार में डाल के, कभी किसी से बयान दिलवा के ये कि इलेक्शन हो रहे हैं। जिस वक्त इलेक्शन आएंगे मुद्दे तो बड़े साफ़ हैं, मुद्दों की तो बात ही नहीं। मुद्दे हैं अवामी सरकार जल्द से जल्द बहाल हो जाए, वही मुद्दा होगा सबसे बड़ा, और वो कि हम एक इंक्लूसिव सरकार आप बनाएं, ना वो जम्मू की हो ना वो कश्मीर की हो, वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों की हो। क्यों 72 साल हमें लोगों ने ये कह के कहा ये कश्मीरियों की सरकार है, या अब हम जम्मू की सरकार बनाएंगे, या जम्मू वहाँ कहा गया ये जम्मू की सरकार, अब हम जम्मू कश्मीर की सरकार के लोगों से बात करते हैं, और वो जम्मू कश्मीर की सरकार अपनी पार्टी की ही सरकार हो सकती है। धारा 370 के ऊपर आपका क्या स्टैंड रहेगा अपनी पार्टी का? देखिए, धारा 370 आप मुझे बताइए, इस पे स्टैंड वाली क्या बात है? स्टैंड जो है उड़ गया है, ख़त्म किया गया है 5 अगस्त 2019 को। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अब तो जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वही सबको मंजूर होगा। लेकिन हमें तो अफसोस यह है जिन्होंने उठाया, वो कहते हैं हम गमखार थे,
हमें बहुत फिक्र थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो उन्होंने क्यों नहीं नौकरियों का हमारी कुछ सोचा कि हम नौकरियां सब जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिज़र्व करें अब, क्योंकि धारा 370 और 35 उठने के बाद तो खुल गई थी पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए। उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हम ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ दे दें, कोई भी ख़रीद सकता था। उसके लिए क्यों अपनी पार्टी वाले खुशार हुए? खाली हम ही तो हुए, कोई और नहीं हुआ। जंग तो चलती रहेगी तब तक वापस आएगा 370-35 से, लेकिन तब तक अगर हम लोग नहीं निकले होते, हमने नहीं बचाया होता, तो हमारे बच्चों का क्या हाल हुआ होता। बचाने के बाद ये हाल है कि वो जम्मू में आप सड़कों पे देख रहे हैं, श्रीनगर में सड़कों पे देख रहे हैं। अगर हम भी सो गए होते सबकी तरह, तो फिर तो खुदा ही हमारी हिफाजत। एनडीए ने जगदीप जी को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट घोषित किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमारे रियासत के वैसे ही 5 MP हैं, यहाँ यूटी के 5 MP है, तो उसमें तो चाहिए आपको 272 कम अज़ कम। लेकिन बेहतरीन इंसान, जहाँ जैसे मैंने कहा कल प्रेसिडेंट के लिए एक पिछड़ी वर्ग की औरत को उठाया गया है, हम तो बहुत स्वागत करते हैं उसका। और आपको मालूम है अपनी पार्टी बात जब करती है तो पिछड़ी वर्गों की बात करती है, OBCs की बात करती है, SCs की बात करती है, STs की बात करती है। तो हमारा तो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहिए वो वहाँ से झारखंड से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन है तो वो हमारे मुल्क की सदर बनने जा रही है। तो मैं तो शायद ये प्री मैच्योर होगा आज ही अगर उनको मुबारकबाद दे दूं, लेकिन जो मेरे यहाँ उस वर्ग के लोग हैं, SC से लोग हैं, OBC के लोग हैं, मैं आज उनको कहता हूँ ये एक और फतह है हमारी, जिस लड़ाई में हम निकले हैं। आप देखिए अभी ये जंग यहाँ करने से पहले ही हम एक जंग जीत चुके हैं, वहाँ हमारी सदर बैठेगी। कॉमन आदमी की बात करें तो